रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन में तबाही का मंजर जारी है। सर्दी बढ़ने से रूस अपने एनर्जी वेपन्स का बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहा है। पहले तो यूक्रेन को पावर सप्लाई रोक दी और अब रूसी सेना यूक्रेन के पावर प्लांट को निशाना बना रही है। सर्दी के मौसम में यहाँ लाखों लोग बिना बिजली, बिना हीट, बिना पानी के रहने को मजबूर हैं। टेम्परेचर 0 सेल्सियस के भी नीचे चला गया है। रूस ने पिछले दिनों यूक्रेन में बड़े स्तर पर बमबारी की है। पहले से ज्यादा बॉम्ब्स गिराए हैं यूक्रेन पर। रूसी सेना खासतौर पर यूक्रेन के पावर प्लांट को निशाना बना रही है। 60% पावर बैकअप्स पे भी अटैक कर चुकी है रशियन आर्मी। ऐसे में कई शहर अंधेरे में समा गए हैं। कई लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो खेरसोन से रशियन आर्मी के पीछे हटने का जो लोग बड़े धूमधाम से जश्न बना रहे थे, अब माना जा रहा है कि हो सकता है वो रशियन आर्मी की एक स्ट्रैटेजी हो। आपको बता दें कि यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर भी नए सिरे से रूसी सैन्य बल के हमलों के बाद 3 सक्रिय परमाणु पावर प्लांट्स के ग्रिड से जुड़ाव टूट गया है और देश के अधिकतर हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि बिजली कर्मचारी आपूर्ति बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर हुए नुकसान के मद्देनजर इसमें समय लग सकता है। तो अभी कोई नहीं जानता है कि यूक्रेन में इन हिस्सों में बिजली वापस कब आएगी। यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बाद देश के अधिकतर हिस्सों और पड़ोसी मोल्दोवा क्षेत्र में पावर सप्लाई प्रभावित हुई है। कई क्षेत्रों में हमले किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की बात कही है। यानी कि यूक्रेन के लोगों ने भी स्वीकारा है कि वहां रशियन आर्मी ने काफी स्ट्रेटेजिकली उन्हें अंधेरे की ओर ढकेल दिया है। नए हमलों के कारण पहले से ज्यादा तहस नहस हो गया है यूक्रेन। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी डैमेज हुआ है और वहां लोगों पर और बोझ पड़ गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस के हमलों के कारण यूक्रेन की करीब आधी इंफ्रास्ट्रक्चर रुइन हो चुकी है। बिजली की कमी के बीच लाखों लोगों की दिक्कतें पहले से और बढ़ गई हैं। अब वाटर सप्लाई भी प्रभावित हो चुका है। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगता है कि जाड़े में अंधकार में समय गुजारने पर लोगों की राय युद्ध के खिलाफ होगी, लेकिन उनका सोचना गलत है क्योंकि लोगों का रिजोल्यूशन और मजबूत होगा। कीव के मेयर विटाली ने कहा है कि राजधानी की बुनियादी सुविधाओं में एक को नुकसान पहुंचा है और शहर में विभिन्न जिलों में कई जगह विस्फोट हुए हैं। उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि पूरे कीव में पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। मोल्दोवा से एक मंत्री ने कहा है कि देश भर में बड़े पैमाने पर बिजली की किल्लत हो गई है। मोल्दोवा की सोवियत युग की ऊर्जा प्रणाली यूक्रेन से जुड़ी हुई है। तो बेसिकली पुतिन ने बहुत स्ट्रैटेजिकली खेरसोन से विड्रॉ कर लिया है, लेकिन वहां के लोगों को अंधकार में जीने के लिए छोड़ दिया है। हमारा मोटिव है रशिया यूक्रेन वॉर में क्या क्या नए अपडेट्स हो रहे हैं वो सारे अपडेट्स आपको देना। तो इस वॉर से जुड़े सारी जानकारी जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।